हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। सर सब बढ़िया, सब मजे में। दोस्तों आज अपने लोग यूनिट नंबर 3 करने वाले हैं। कंज्यूमर बिहेवियर का यूनिट नंबर 3 अपने लोग आज करने वाले हैं। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को बताया गया था कि संजीवनी बूटी आप लोग पढ़ लीजिए, एग्जामिनेशन में वही छप के आएगा, तो बेटा वही पढ़ना है, वही मैं पढ़ा रहा हूं। तो काइंडली आप लोगों को संजीवनी बूटी लेने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग जस्ट वो टेलीग्राम चैनल पर जाइए, ये संजीवनी बूटी आप लोग को मिल जाएगा। और कोई भी अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुआ है तो काइंडली आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, बिकॉज सेम फोर से शायद हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप और नहीं बनाएंगे। इसीलिए जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए आप लोग। और आप लोग वो टेलीग्राम ग्रुप में भी काइंडली ज्वाइन हो जाइए। और अपने लोग ये पढ़ना स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर का संजीवनी बूटी का यूनिट नंबर 3, जिसका नाम है कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। की अगर एक कंज्यूमर परचेस करने का फैसला करता है, अगर एक कंज्यूमर कुछ खरीदने का फैसला करता है तो उसका क्या प्रोसेस रहता है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि एक कस्टमर अगर कुछ भी खरीदने का फैसला करता है तो उसका क्या प्रोसेस रहता है, क्या प्रोसीड्योर रहता है। इस चैप्टर में अपने लोग वही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, फिर 5 मार्क्स के, फिर 10 मार्क्स के। बहुत छोटा सा चैप्टर है, 20 मिनट 25 मिनट में शायद ये चैप्टर कंप्लीट हमारा हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला दिया हुआ है कि डिफाइन ओपिनियन लीडरशिप, कि ओपिनियन लीडरशिप क्या होता है। तो सबसे पहली बात है कि ओपिनियन लीडर किसको बोलते हैं। ओपिनियन लीडर वो होते हैं जो आपके पारे मोहल्ले के एक्सपर्ट होते हैं। अब देखिए, हर एक एरिया में, हर एक लोकेलिटी में एक एक्सपर्ट बंदा जरूर रहता है जिससे आप पूछते हो कि भैया फोन लेना है कौन सा फोन ले, कि भैया लैपटॉप लेना है कौन सा लैपटॉप ले, अरे भैया पीसी लेना है कौन सा पीसी ले। आपके लोकेलिटी में, आपके एरिया में भी एक ऐसा एक्सपर्ट बंदा जरूर होगा कि उसकी बातों पे सबके सब चलते हैं। वो जो बोल देता है कि ये खरीद ले तो लोग खरीद लेते हैं, मतलब लोग उनकी बातों पे इन्फ्लुएंस होते हैं। ओपिनियन लीडर मतलब वो बंदा जो पूरा एरिया का एक्सपर्ट है, उससे ज्यादा जानकारी किसी को नहीं है, उसकी सब मानते हैं। जैसे आप अपने एरिया की ही बात सोचो कि आपके एरिया में एक भैया रहते थे, एक दीदी रहती थी। आप उससे पूछते थे जाके कि भैया मोबाइल लेना है, कौन सा फोन लूं, कौन सा कंपनी का फोन लूं। वो भैया बोल देते थे सैमसंग का फोन ले, तो तुम सैमसंग का ही फोन लेते थे। ऐसे ऐसे बहुत सारे बच्चों को वो भैया गाइड करते थे कि कौन सा फोन लेना चाहिए, कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए। अब देखोगे कि आप कभी लैपटॉप खरीदने जाओगे ना, तो कोई एक भैया को साथ में लेके जाओगे। क्यों? क्योंकि उस भैया को ज्यादा पता है, उस भैया को ज्यादा पता है। वो भैया जो बोलेंगे, जो अच्छा है वही ले लेंगे। तो ओपिनियन लीडर वो होते हैं कि जिसके बातों पे आप इन्फ्लुएंस होके सामान खरीदते हो। हम लोग कभी कभी सामान अपनी मर्जी से नहीं खरीदते, गाइडेंस लेके खरीदते हैं कि भैया क्या बोल रहा है, भैया किस चीज को ये बेस्ट बोल रहा है, उसके हिसाब से खरीदेंगे। तो उनको अपने लोग ओपिनियन लीडर बोलते हैं। तो ओपिनियन लीडर कौन होता है? आपके पाड़े का, मोहल्ले का एक ऐसा भैया, जिस भैया की बातें आप बहुत ज्यादा सुनते हो और जिससे आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो कि हाँ, ये भैया ने बोला है सैमसंग का फोन खरीदने, तो मम्मी मैं सैमसंग का ही फोन खरीदूंगा, बिकॉज अभिषेक भैया ने बोला है। अभिषेक भैया कभी गलत गाइड नहीं करेंगे। उसको अपने लोग क्या बोलेंगे? ओपिनियन लीडर। तो ओपिनियन लीडरशिप रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ सर्टेन इंडिविजुअल, मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जिससे लोग पूछते हैं और जो दूसरों के परचेज डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। मतलब मुझे मान लो कि फोन खरीदना है, मुझे मान लो फोन खरीदना है। मैंने अपने पारा का जो एक्सपर्ट है भैया, उनसे उनसे मैंने जाके पूछा कि भैया मेरे को फोन खरीदना है, कौन सा फोन खरीदूं। उसने उसने मेरे को बोला कि भाई आपके टेस्ट के हिसाब से आपको आईफोन खरीदना चाहिए। तो मैं उस भैया के वजह से मैं आईफोन खरीद रहा हूं ना, उसके वजह से मेरा परचेज परचेज डिसीजन हुआ ना, बिल्कुल। तो कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसके वजह से लोग परचेज कर लेते हैं एक सामान, एक ब्रांड। उसको दोस्तों बोलते हैं हम लोग ओपिनियन लीडर। उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? ओपिनियन लीडर। तो ओपिनियन लीडरशिप रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ सर्टेन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस द एटीट्यूड्स, ओपिनियंस एंड बाइंग बिहेवियर ऑफ अदर्स ड्यू टू देयर नॉलेज, एक्सपीरियंस और सोशल पोजीशन। मतलब उस भैया के पास बहुत उस भैया के पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, उस भैया के पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, इसीलिए वो जो ब्रांड भी बोलते हैं वो ब्रांड मैं खरीद लेता हूं बिना कोई इशू के। वो भैया अगर बोलेंगे सैमसंग खरीद ले, मैं सैमसंग खरीद लूंगा।
ठीक है। सो दीस इंडिविजुअल्स गाइड्स अदर्स इन मेकिंग परचेज डिसीजन सच एज इन्फ्लुएंसर्स और एक्सपर्ट्स। सीधा सा बात है, मतलब ये क्या होते हैं, ये एक इन्फ्लुएंसर होते हैं, ये एक्सपर्ट होते हैं। मतलब अगर मुझे ये पूछना है कि भैया लैपटॉप खरीदूं कि नहीं खरीदूं, कौन सा खरीदूं, मोबाइल खरीदूं कि नहीं खरीदूं, तो आप अपने पाड़ा के कोई एल्डर इंसान को पूछते हो जिसके पास एक्सपीरियंस होता है। वो आपके परचेज डिसीजंस को क्या करता है, इन्फ्लुएंस कर देता है। तो उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, ओपिनियन लीडर बोलते हैं। ओपिनियन लीडर, तो ओपिनियन लीडर वो है जिसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि एक्सपर्टीज प्रोवाइड करने का, कि कोई आए तो उसको गाइड करने का, हाँ भाई ये फोन नहीं, आपके लिए ये फोन है। उसको बोलते हैं ओपिनियन लीडर। तो बेसिकली ओपिनियन लीडर मतलब क्या होता है, तुम्हारे पाड़ा का भैया दीदी, तुम्हारे पाड़ा का भैया दीदी की कुछ भी अगर पूछना होता था, कुछ भी अगर गाइडेंस लेना होता था, तो वो भैया दीदी के पास जाते थे और पूछते थे भैया कौन सा फोन लूं, कौन सा लैपटॉप लूं, अरे भैया थोड़ा गाइड कर दीजिए ना, अरे अरे आप थोड़ा थोड़ा मेरे साथ थोड़ा चलिए ना, आपको तो एक्सपीरियंस है लैपटॉप का, आपको तो एक्सपीरियंस है फोन का। उसको बोलते हैं अपने लोग ओपिनियन लीडर, ठीक है। फिर सेकंड वाला क्वेश्चन बोला हुआ है, डिफाइन पर्सनल इन्फ्लुएंस एंड सोशल इन्फ्लुएंस इन कस्टमर डिसीजन प्रोसेस। पर्सनल इन्फ्लुएंस क्या होता है और सोशल इन्फ्लुएंस क्या होता है, ठीक है। तो पर्सनल इन्फ्लुएंस क्या होता है, मान लो कि तुम्हारे दोस्त है, मान लो कि तुम्हारा फ्रेंड है, और तुम उसको लेके गए शू के शोरूम में, मतलब जूते के शोरूम में गए लेके। अब तुम्हारा फ्रेंड एक बार बोल देगा कि ये जूता अच्छा नहीं लग रहा है तेरे पर, तू नहीं खरीदेगा। आप एक मान लो कि जूते के शोरूम में गए अपने फ्रेंड को लेके, तुम्हारा फ्रेंड एक बार बोल देगा कि ये शू तेरे ऊपर अच्छा नहीं लग रहा है, भले वो तेरे को अच्छा लग रहा है, मतलब भले वो तुमको वो जूता अच्छा लग रहा है, लेकिन दोस्त ने बोल दिया, साथ वाले दोस्त ने, कि ये जूता तो कैसे लेडीज लेडीज टाइप का लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है तेरे पर, तो तू इन्फ्लुएंस हो गया उसकी बातों पे, तू उसकी बात मान गया, हाँ भाई ये जूता फिर मेरे को नहीं चाहिए। अगर तू बोल रहा है खराब है तो खराब ही होगा भाई। तो उसको बोलते हैं दोस्तों पर्सनल इन्फ्लुएंस, मतलब किसी दूसरे के बातों पे अगर आप इन्फ्लुएंस होके अपना परचेसिंग डिसीजन अगर चेंज करते हो, इसको बोलते हैं दोस्तों पर्सनल इन्फ्लुएंस। मतलब मैंने, मेरे दोस्त ने बोला कि ये जूता अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए मैंने जूता नहीं खरीदा, हालांकि मेरे को पसंद था वो जूता, लेकिन दोस्त ने बोल दिया कि कैसा एक लेडीज लेडीज टाइप का जूता है तेरा, मत खरीद इसको, तो मैंने उसकी बातों पे इन्फ्लुएंस होके मैंने वो जूता नहीं खरीदा। तो पर्सनल इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, कि पर्सनल इन्फ्लुएंस रेफर्स टू द इफेक्ट ऑफ वन इंडिविजुअल्स डायरेक्टली इन्फ्लुएंसिंग अनदर बाइंग डिसीजंस थ्रू एडवाइस एंड रिकमेंडेशन। कि तुझे ये खरीदना चाहिए, तुझे ये नहीं खरीदना चाहिए, वो सब बताते हैं ना दोस्त लोग। जिस भी दोस्त लोगों को लेके जाओगे तो वो बताएंगे ना कि ये कपड़े तेरे पर अच्छे लग रहे हैं, नहीं अच्छे लग रहे हैं। हम अपना पर्सपेक्टिव बाद में देखेंगे, पहले दोस्त से पूछेंगे कि भाई ये कपड़ा अच्छा लग रहा है ना मेरे पर। वो अगर बोल दिया अरे छी, छी कितना बकवास लग रहा है, छी लेडीज लेडीज टाइप का लग रहा है, हम नहीं खरीदेंगे ये कपड़ा, हम नहीं खरीदेंगे। हम दूसरे के बातों पे इफेक्ट ज्यादा होते हैं। फिर सोशल सोशल इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, सोशल इन्फ्लुएंस का मतलब होता है बेटा सोसाइटी का प्रेशर। जो चीज तुमको सोसाइटी बोलेगी वही चीज करना पड़ेगा। आप एक बात बताओ कि कोई भी अगर सीए सीएस सीएमए कर रहा होगा, वो रिलेट कर रहा होगा, आपने सीए सीएस सीएमए जो चुना है, क्या आपने अपने मन से चुना है? अगर आपने अपने मन से चुना है तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत कोई ना सोसाइटी के प्रेशर में आके चुनते हैं, कि मम्मी जोर जबरदस्ती कर रही है, पापा जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, प्रेशर दे रही है फैमिली कि तू बेरोजगार मरेगा क्या, इसीलिए हम सीए 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 में चुने हैं सर, हमको सीए पढ़ने का कोई ये नहीं है, इच्छा नहीं है, हम सीए नहीं करना चाहते सर, लेकिन हम अपने फैमिली के प्रेशर में आके सुने, हम अपने सोसाइटी फैमिली ग्रुप्स के प्रेशर में आके सुने कि रिलेटिव सीए कर रहा है तो हमको भी सीए करना पड़ेगा। उसको बोलते हैं दोस्तों सोशल इन्फ्लुएंस। सोशल इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, सोशल इन्फ्लुएंस रेफर्स टू द इम्पैक्ट ऑफ ग्रुप्स, फैमिली, सोसाइटी और इंडिविजुअल्स बिहेवियर एंड चॉइसेस इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ये कभी कभी हम लोग सोसाइटी के प्रेशर में आके अपना करियर का ही वॉट लगा देते हैं। सीए करने की इच्छा नहीं थी भैया हमको, लेकिन सोसाइटी ने हमको इतना ज्यादा प्रेशर किया, रिलेटिव्स ने इतना ज्यादा प्रेशर किया, फैमिली ने इतना ज्यादा प्रेशर किया कि हमने वो ले लिया। तो कभी कभी अपना जो डिसीजन है वो आप सोसाइटी के प्रेशर में आके भी ले लेते हो। इसको अपने लोग बोलते हैं क्या, सोशल इन्फ्लुएंस। इसको अपने लोग क्या बोलेंगे, सोशल इन्फ्लुएंस। सो पर्सनल इन्फ्लुएंस का मतलब क्या, कि किसी को मान लीजिए आप लेके गए शोरूम में, और उसने अगर बोल दिया कि ना ये सामान मत खरीद, तो उसकी बात आप सुन लेते हो। आप अपने दोस्त की बात सुन लेते हो, हाँ तू सही बोल रहा है, ये सामान खराब है, मैं नहीं खरीदूंगा। उसको बोलते हैं पर्सनल इन्फ्लुएंस। और सोशल इन्फ्लुएंस किसको बोलते हैं, मतलब सोसाइटी का प्रेशर आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा,
सोसाइटी के प्रेशर में आकर अगर तूने कुछ डिसीजन ले लिया, उसको बोलते हैं दोस्तों सोशल इन्फ्लुएंस। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 3 बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड ऑफ माउथ। अब मान लीजिए कि आपको मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया, एजेसी मान लीजिए आपको बहुत अच्छा पढ़ाया, अभिषेक झा क्लासेस का बात कर रहा हूं मैं, मान लीजिए रात दिन सुबह शाम इतना ज्यादा मेहनत किया, आपको मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया। अब मैं जितना अच्छा आप सब स्टूडेंट को पढ़ाऊंगा ना, आप लोग मेरे बारे में चर्चे करते करते जाओगे, आप अपने दोस्तों को भी बताओगे कि भाई अभिषेक झा बहुत अच्छा पढ़ाता है, अभिषेक सर बहुत अच्छा पढ़ाता है, अभिषेक सर से पढ़ तू भी। मैं तो ये पढ़ता हूं, अभिषेक सर से पढ़। तो वर्ड ऑफ माउथ क्या है बेटा, एक टाइप का प्रमोशन है। आज मैं आपको अच्छा पढ़ाया, आज मैं आपको बेस्ट तरीके से पढ़ाऊंगा, तो आप अपने दोस्तों को भी जाके बोलोगे, आप अपने बाबू को भी जाके बोलोगे कि बाबू अगर ज्वाइन करना है तो अभिषेक झा के ज्वाइन करते हो, यार कोनो ऑप्शन नहीं, बिकॉज अभिषेक झार मोतन क्यों खाटे ना, ऐसे करके बोलोगे ना आप। वर्ड ऑफ माउथ मतलब क्या होता है, प्रमोशन। ये प्रमोशन हो गया कि आपको मैं अगर बेस्ट दूं, अगर आपको मैं 100%, 200%, 300% सेटिस्फाई कर दूं, मतलब आपने जितना एक्सपेक्ट किया था बेटा, आपको उससे ज्यादा सर्विस दे दूं मैं, यही तो कर रहा हूं मैं। तो आप क्या करोगे, आपके ये दिल में मेरा नाम आ जाएगा दोस्तों, और आप अपने दोस्तों को भी बोलोगे, रिश्तेदार को भी बोलोगे कि क्लास लेना है तो अभिषेक झा से लो, और मेरा नाम प्रचलित हो जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा एक। तो वर्ड ऑफ माउथ मतलब क्या होता है, प्रमोशन। आप देखोगे ना बहुत सारी कंपनीज ना कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड कर देती है, जितना एक्सपेक्टेशन रहता है उससे ज्यादा एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड कर देती है, कि वो सामान के बारे में, वो सर्विसेज के बारे में वर्ड ऑफ माउथ चलने लगता है। जैसे कि टाटा नमक, देश का नमक, मम्मी लोग आपस में चर्चा करती है ना, नमक लेना है तो टाटा नमक ही लो और कुछ मत लो। ठीक है, तो वर्ड ऑफ माउथ का मतलब क्या होता है, वर्ड ऑफ माउथ एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है बिटवीन पीपल अबाउट प्रोडक्ट सर्विसेज ब्रांड्स बेस्ड ऑन द पर्सनल एक्सपीरियंस। अच्छा, वर्ड ऑफ माउथ जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर मैंने आपको मान लीजिए बहुत खराब पढ़ाया, घटिया, तो आप बोलोगे ना अभिषेक झा से क्लास मत लेना भाई, बर्बाद बर्बाद हो जाएगा, मत लेना अभिषेक झा से क्लास, बर्बाद हो जाएगा। अगर आपको मैंने बेस्ट पढ़ाया, तो आप बोलोगे क्लास लेना हो तो अभिषेक झा से ही क्लास लेना। तो वर्ड ऑफ माउथ मतलब क्या, फैलता है कि आज मैंने आपको बोला, आप उसको बोले, वो उसको बोला, वो उसको बोला, ऐसे ऐसे करके प्रमोशन हो रहा है पूरा, ऑल ओवर कोलकाता में, ऑल ओवर वेस्ट बंगाल में। इसको दोस्तों बोलते हैं अपने लोग क्या, वर्ड ऑफ माउथ। आई होप क्लियरली आप समझ गए। क्या आप समझ गए दोस्तों? एक बार प्लीज कमेंट करके बता दो ना भाई, मेरे को भी चिंता होता रहता है तुम लोग समझे कि नहीं समझे भाई। एक बार काइंडली आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि मतलब कि समझ गए कि नहीं समझ गए, बस आप लोग जस्ट ये बताइए कि समझ गए कि नहीं समझ गए। मेरे को आपको टेंशन होता रहता है, आप लोग समझे कि नहीं समझे, लेट लेट के हौले जैसे देखते रहते हो तुम। ठीक है, चलिए 5 मार्क्स क्वेश्चंस आइए। 5 मार्क्स क्वेश्चंस में बोला हुआ है हाउ द ओपिनियन लीडर इन्फ्लुएंसेस कस्टमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। मतलब किस तरीके से ओपिनियन लीडर जो है वो आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को चेंज कर देता है, इन्फ्लुएंस करता है। मतलब किस तरीके से वो पारा का भैया दीदी, वो जो बोलता है आप उसको फॉलो कर लेते हो। किस तरीके से एक ओपिनियन लीडर एक कस्टमर का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को चेंज कर देता है, इन्फ्लुएंस कर देता है। ओपिनियन लीडर मतलब कौन, वो पारा का भैया दीदी, वो एक्सपर्ट जिससे आप पूछते थे कि भैया मोबाइल लेना है कौन सा फोन खरीदे, अरे भैया लैपटॉप खरीदना है कौन सा लैपटॉप खरीदे, आप बताइए ना, आपको तो बहुत एक्सपीरियंस है भैया, अरे भैया लैपटॉप खरीदना है, आप चलिए ना लैपटॉप का दुकान पे। तो ओपिनियन लीडर उसको बोलते हैं, मतलब वो भैया जो बहुत एक्सपर्ट भैया थे, पूरा पाड़ा उससे पूछता था, पूरा एरिया पूरा लोकेलिटी उससे पूछता था। तो किस तरीके से एक ओपिनियन लीडर जो है वो इन्फ्लुएंस करता है कस्टमर के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। मतलब वो अगर बोल दिया सैमसंग तो सैमसंग का सेल बढ़ जाएगा, वो अगर बोल दिया रेडमी तो रेडमी का सेल बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले यहां पे आप ये डेफिनेशन लिख दीजिएगा, सबसे पहले आप यहां पे डेफिनेशन लिख दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या लिख दीजिएगा, डेफिनेशन। उसके बाद देखिए, उसके बाद आप चालू कीजिएगा। सबसे पहले सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ओपिनियन लीडर जो है वो रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन माना जाता है, गूगल से भी ज्यादा भरोसा आप ओपिनियन लीडर पे करते हो। अपना आड़ा पाड़ा का जो भैया है, अपना एरिया का जो भैया है, उस पे आप ज्यादा भरोसा करते हो गूगल से। अरे गूगल क्या है, मैं अपने एरिया के भैया से पूछता हूँ, उस उनका एक्सपीरियंस है कि भाई लैपटॉप अगर खरीदूं तो कौन सा खरीदूं, आप पूछते हो ना अपने सीनियर से। गूगल पे भी उतना ज्यादा भरोसा नहीं होता जितना आपके लोकेलिटी के एक्सपर्ट एक्सपर्ट वाले भैया पे रहता है।
जैसे आजकल आजकल बहुत लोग ना ये टेक्निकल गुरुजी को फॉलो करता है, टेक्निकल गुरुजी को फॉलो करता है। क्यों क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि टेक्निकल गुरुजी जो गाइड करेंगे वो सही सही ये गाइड करेंगे। तो ये टेक्निकल टेक्निकल गुरुजी कौन है? ओपिनियन लीडर। कि टेक्निकल गुरुजी अगर बता देंगे कुछ भी, हालांकि वो फॉल्स भी बताएगा, वो फर्जी भी करेगा, फिर भी आप सही मानोगे उसको। तो ओपिनियन लीडर इसीलिए माने जाते हैं क्योंकि ओपिनियन लीडर जो है वो रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन माने जाते हैं, जो एक्सपर्ट है इस फील्ड में, जो लैपटॉप वैपटॉप चला चुका है, फोन वोन चला चुका है, अब उससे ज्यादा एक्सपीरियंस किसी का भी नहीं है। तो ओपिनियन लीडर एक्ट एज ए रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, कस्टमर डिपेंड ऑन देम टू लर्न अबाउट फ्यू फीचर्स, क्वालिटी, यूसेज विच हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कंफ्यूजन। फिर ट्रस्ट, बेटा ट्रस्ट ही तो उसको नहीं थी आप पे, ट्रस्ट ही तो नहीं थी उसको आप पे, इसीलिए तो छोड़ के गई आपको। ट्रस्ट, आप उस भैया पे ट्रस्ट करते हो बेटा, जिससे आप पूछते हो ना। सुनिए, आपका आपका कंज्यूमर बिहेवियर का एग्जाम है, आप इतना चिल होके कैसे कैसे बैठे हो? क्योंकि आपने मेरे पर ट्रस्ट किया है। आपका 6 तारीख को कंज्यूमर बिहेवियर का एग्जाम है, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, मार्केट में 200-300 पेजेस का बुक्स मिला करता है, आप इतना चिल कैसे बैठ रहे हो? क्योंकि आपके पास बेटा संजीवनी बूटी है, आपको कोई टेंशन नहीं है। आपका थियरी सब्जेक्ट का टेंशन एकदम उड़ चुका है, कुछ भी कोई भी टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्रस्ट है आपको मेरे पर, ट्रस्ट, अभिषेक भैया पे ट्रस्ट है आपको। तो ओपिनियन लीडर पे आपको ट्रस्ट रहता है कि कुछ भी हो जाए ये भैया तो सही बताएंगे। तो दे आर सीन एज ट्रस्ट वर्दी एंड क्रेडिबल, सो देयर ओपिनियन कैरी मोर वेट, मतलब वो जो बोलेंगे वो सही होगा। आज आपको कोई नॉर्मल ये बंदा अगर यही सीट अगर दे देता तो आप उस पर विश्वास नहीं करते, लेकिन आज अगर अभिषेक भैया आपको संजीवनी बूटी दे देंगे तो उस पर आप विश्वास करोगे, क्योंकि ये अभिषेक भैया का खुद का बनाया हुआ संजीवनी बूटी है। तो ट्रस्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है। ओपिनियन लीडर अगर कुछ बात बोल देगा तो उसका ट्रस्ट आप बहुत ज्यादा करते हो। ठीक है। फिर सोशल इन्फ्लुएंस, ओपिनियन लीडर का बात पूरा सोसाइटी सुनता है, पूरा समाज सुनता है ओपिनियन लीडर का बात। कि पाड़ा में एरिया में एक एक्सपर्ट भैया है, उस एक्सपर्ट भैया से सब राय मशवरा करने के लिए जाता है, लैपटॉप खरीदता है या फोन खरीदता है उसी भैया के पास जाता है। तो कैलकाटा यूनिवर्सिटी के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मेरे से ही पूछता है सब। तो सोसाइटी को पूरा इन्फ्लुएंस कर रहा है वो। ठीक है। तो ओपिनियन लीडर इन्फ्लुएंस थ्रू सोशल इंटरेक्शन एंड ग्रुप बिहेवियर, पीपल ऑफन फॉलो देम टू गेन सोशल एक्सेप्टेंस एंड रिकॉग्निशन विद द ग्रुप। मतलब अगर तुम ओपिनियन लीडर से मिल के रहोगे फिर ही तुमको सब कोई जानेगा, वरना तुमको कोई नहीं जानेगा। अगर तुम अपना जान पहचान बनाना चाहते हो तो ओपिनियन लीडर से मिल के रहो, वो जो भैया है उससे मिल के रहो, तभी तुमको पूरा पारा मोहल्ला जानेगा। वो भैया की इज्जत करना सीखो, सीधा सा बात है, यहाँ पे ये बोला गया है कि वो जो ओपिनियन लीडर है वो पूरा सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करता है, पूरा समाज उससे पूछने के लिए जाता है कि भैया कौन सा लैपटॉप ले, कौन सा फोन खरीदे। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग असिस्टेंट, वो जो ओपिनियन लीडर होते हैं वो आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, वो आपके परचेज रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। सैमसंग नहीं खरीदना, कोई दिक्कत नहीं, एमआई खरीद ले। मतलब बहुत सारे सारे के सारे कस्टमर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। दे हेल्प कस्टमर्स इन इवेलुएटिंग ऑल्टरनेटिव्स एंड सॉल्विंग परचेज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, देयर गाइडेंस मेक्स द डिसीजन मेकिंग मोर इजियर एंड क्विकर। इससे आप जो है, इससे आप बहुत इजीली आप परचेज कर सकते हो कुछ भी चीज, और जल्दी परचेज कर सकते हो। फिर फिर प्रोडक्ट प्रोडक्ट इंडोर्समेंट, प्रोडक्ट इंडोर्समेंट, opinion leader often endorse or recommend product which increases brand awareness for performance. For example, celebrities and influencers in India promoting brands, जैसे कि मान लो कि शाहरुख खान बोलता है कि फेयर एंड हैंडसम लगाओ गोरा हो जाओगे, फेयर एंड हैंडसम लगाओ गोरा हो जाओगे, इसको इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट इंश्योरमेंट, इंडोर्समेंट। ठीक है। ओपिनियन लीडर कभी कभी ऐसा बोलते हैं, ओपिनियन लीडर कभी कभी कोई ब्रांड को इतना प्रमोट कर देते हैं कि ब्रांड अवेयरनेस हो जाता है दोस्तों, ब्रांड अवेयरनेस हो जाता है। ठीक है। आप लोग आज भी फेयर एंड लवली के नाम से तो जानते होगा ना, फेयर एंड लवली बोल के एक तो क्रीम था, फेयर एंड लवली बोल के जो क्रीम था उसका नाम सुनते ही आपको किसका याद आता है सर? यामी गौतम का नाम याद आता है। फेयर एंड लवली का जो क्रीम था उसका नाम सुनते ही किसका याद आता है? यामी गौतम का। तो यामी गौतम एक ऐसी इन्फ्लुएंसर थी जो एक ब्रांड को इतना अवेयर कर दी कि उस ब्रांड का नाम से उसका ये चेहरा याद आता है, अभी उसका चेहरा याद आता है। ठीक है।
फिर रिड्यूसिंग परसीव्ड रिस्क, ठीक है, ये रिड्यूसिंग परसीव्ड रिस्क, ठीक है। तो देयर एडवाइस रिड्यूसेस द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन बाइंग डिसीजन, मतलब कि ये जो एक बार ओपिनियन लीडर कुछ भी एडवाइस दे दिया तो बस उसका एडवाइस जो है ये पत्थर की लकीर है, सीधा सा बात है। चलिए आई, अब बात करेंगे अपने लोग नेक्स्ट, अब बात करेंगे डिफाइन ओपिनियन लीडर एंड फीचर्स ऑफ द ओपिनियन लीडर। वही सेम चीज दिया हुआ है। ओपिनियन लीडर का यहाँ पे आप डेफिनेशन लिख देना और फीचर्स लिख देना ओपिनियन लीडर का। तो ओपिनियन लीडर एक ऐसा होता है जिसके पास एक्सपर्टीज रहता है, नॉलेज रहता है, एक्सपर्टीज रहता है तभी तो तुम पूछने जाते हो भैया कौन सा लैपटॉप खरीदूं, कौन सा फोन खरीदूं। ओपिनियन लीडर ऐसा होता है जिसपे आप ट्रस्ट कर सकते हो, ट्रस्ट वर्दिनेस रहता है, ठीक है। ओपिनियन लीडर का जो पर्सनैलिटी रहता है वो एकदम झक्कास पर्सनैलिटी रहता है, बहुत अच्छा स्किल रहता है, बहुत अच्छा कम्युनिकेट कर पाता है, ठीक है। तो उसका पर्सनैलिटी भी बहुत स्ट्रांग रहता है। सोशल कनेक्टिविटी, वो सोसाइटी के लोगों से जुड़ता है, समाज के लोगों से जुड़ता है, बहुत अच्छे से बात करता है, सबको इन्फ्लुएंस कर सकता है, सबको गाइड कर सकता है ओपिनियन लीडर। वो जो भैया है वो पूरा समाज के लोगों से जुड़ता है। एक्टिव एंगेजमेंट, वो एक्टिवली एंगेज होता है। ओपिनियन लीडर आर एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड डिस्कशंस बोथ ऑफलाइन ऑनलाइन सब जगह। अब कभी भी कभी भी आपका जो एरिया है वो पाड़ा का आप भैया से पूछो कुछ भी वो बता देंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन कुछ भी। अर्ली अडॉप्शन, मतलब वो भैया ऐसे हैं कि वो पहले वही ट्राई किए थे वो सारा सामान, इसीलिए एक्सपर्ट बन चुके हैं। जो लैपटॉप 5-6 साल चलाया होता है या 10 साल चला रहा होता है उसी से आप जाके पूछते हो कि कौन सा लैपटॉप खरीदे या कौन सा फोन खरीदे। जो फोन घाट चुका होता है, बहुत सारा फोन चला चुका होता है, उसी से जाके आप पूछते हो कि कौन सा फोन खरीदे, बिकॉज आपको पता है कि उसका बहुत एक्सपीरियंस है फोन के लाइन में या लैपटॉप के लाइन में। अर्ली अडॉप्शन मतलब वही, वो जो वो जो भाई है वो सबसे पहले बार ही ट्राई किया है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट अभी पढ़ेंगे कि स्टेजेस ऑफ ये कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। कंज्यूमर जो डिसीजन बनाता है कि चलो भाई गुड्स खरीदते हैं सर्विसेज खरीदते हैं, उसके क्या स्टेप्स रहते हैं। कि कस्टमर जो डिसीजन बनाता है कि चलो गुड्स खरीदते हैं सर्विसेज खरीदते हैं, क्या स्टेप्स रहता है, क्या स्टेप्स रहता है उसका, आइए जरा। सबसे पहले नीड रिकॉग्निशन, सबसे पहले कोई गुड्स को प्रमोट होने के लिए सबसे पहले आपको एडवर्टाइज करना पड़ेगा, सोशल इन्फ्लुएंस। तो द प्रोसेस बिगिन विद व्हेन द ये कस्टमर आइडेंटिफाई ए नीड और प्रॉब्लम। जैसे मान लीजिए कि आपको एक नया फोन चाहिए, आपने आपने सोच लिया कि आपको एक नया फोन चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि पुराना फोन टूटा हुआ है। जब तक आपके पास एक प्रॉब्लम नहीं होगा ना तब तक आप वो चीज को खरीदने के बारे में नहीं सोचेगा, ठीक है। कि एक नया फोन क्यों चाहिए, क्योंकि पुराना वाला फोन टूट गया तभी तो, वरना पुराना वाला फोन ठीक है फिर भी नया वाला फोन ले रहे हैं, क्या मतलब। तो नीड रिकॉग्निशन का मतलब क्या, आपको एक चीज की कद्र तभी होती है जब दूसरी वाली चीज टूट जाती है, फूट जाती है, खराब हो जाती है तब, ठीक है। फिर उसके बारे में सुनिए, आपको मान लीजिए कि एक फोन चाहिए, फोन क्यों चाहिए, क्योंकि दूसरा वाला फोन सेकंड वाला जो फोन है वो आपका टूटा हुआ, टूट टूट गया है। फिर आप उसके बारे में पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन सर्च करने लगोगे। वंस द नीड इज रिकॉग्नाइज्ड द ये कस्टमर स्टार्ट सर्चिंग फॉर द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन सर्च करने लगोगे, कहाँ से खरीदूं कहाँ से नहीं खरीदूं, तुम्हारा कोई फ्रेंड है क्या, तुम्हारा कोई फैमिली है क्या, कौन सा फोन खरीदूं। शोरूम वोरूम जाते हो तुम, देखते हो 50 जगह जाते हो, फोन वोन देखते हो तुम पहले कि कौन सा खरीदूं कौन सा ना खरीदूं, इंफॉर्मेशन सर्च करते हो उस फोन के रिलेटेड कि ओप्पो खरीदूं ना वीवो खरीदूं। फिर क्या करते हो, इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। मान लीजिए फोन के शोरूम में जाके तुम पहुंच गए और फोन के शोरूम में जाके तुम पचासों पचासों तरीके का फोन देख रहे हो, सैमसंग ओप्पो वीवो, कौन सा लूं कौन सा ना लूं, हमारे लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, प्राइस के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से, फीचर्स के हिसाब से, ब्रांड इमेजेस के हिसाब से, ठीक है। सबसे पहले पहले आप अपना सबसे पहले पहले आप अपना नीड खोजते हो कि आपका नीड क्या है। सर मेरे को फोन खरीदना है, क्यों, क्योंकि दूसरा वाला फोन टूट गया है। तो इसको बोलते हैं नीड रिकॉग्निशन। उसके बाद आप उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन को खोजने लगते हो, इंफॉर्मेशन को खोजने लगते हो कि फोन अगर खरीदूं तो कहां से खरीदूं, या कोई दोस्त को या कोई फैमिली को आप बोलते हो, नॉर्मली पूछते हो कि कहां से खरीदूं, ऑनलाइन खरीदूं ना ऑफलाइन खरीदूं, ऑनलाइन रिव्यूज चेक करते हो, गूगल में चेक करते हो। फिर आप फाइनली स्टोर पे जाते हो, दुकान वुकान पे जाते हो और ऑल्टरनेटिव्स को इवेलुएट करते हो कि
जब आप फोन के दुकान पे जाते हो तो पचासों तरीके का फोन आप देखते हो कि नहीं, रेडमी का खरीदू कि सैमसंग का खरीदू कि ओप्पो का खरीदू कि वीवो का खरीदू, उसको बोलते हैं इवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। क्या आप प्राइस के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से, फीचर के हिसाब से, ब्रांड इमेज के हिसाब से ऑल्टरनेटिव को इवेल्युएट करते हो। फिर परचेज डिसीजन, फाइनली आपने परचेज डिसीजन बना लिया, हाँ भैया ये खरीदना है मेरे को, ये वाला खरीदना है मेरे को। फिर पोस्ट परचेज बिहेवियर, आप खरीदने के बाद फीडबैक आप देते हो कि क्या ये सामान आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से मीट कर पाया कि नहीं कर पाया। आप अपना फीडबैक देते हो कि क्या ये सामान सुपरहिट रहा कि नहीं रहा। ठीक है। एंड रोल ऑफ मार्केटिंग इन ईच स्टेज, मार्केटर्स इन्फ्लुएंस ईच स्टेज थ्रू, ये सब मत पढ़िए, बस इसका पांच ही पॉइंट पढ़िएगा, ठीक है। बस कभी भी कंज्यूमर कंज्यूमर डिसीजन, ये सब अगर पूछे तो कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर डिसीजन को एक्सप्लेन कर दीजिएगा और ये 5 पॉइंट लिख के आ जाइएगा, ठीक है। क्लियर है। फिर दिया हुआ है डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स क्या होता है? गुड्स गुड्स बेटा टेंजेबल होता है। गुड्स वो होता है जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप ये टच कर सकते हो, जैसे मोबाइल, कार, उसको बोलते हैं गुड्स। और सर्विसेज वो होता है जिसको आपने टच नहीं कर सकते हैं, जिसको टच नहीं कर सकते उसको क्या बोलते हैं? सर्विसेज। तो गुड्स बेटा क्या होता है? गुड्स होता है टेंजेबल और सर्विसेज होता है इंटेंजेबल। फिर दूसरा, ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर आफ्टर परचेज। मतलब गुड्स का जो ओनरशिप है ना, वो सेलर से ये, मतलब कि बायर बायर के पास ट्रांसफर हो जाता है। और यहां पे किसी के पास, ये सर्विसेज ना, किसी के पास ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता। मान लो मैं आपको सर्विस सर्विस दे रहा हूं, तो मैं क्या आपका गुलाम गुलाम हो गया क्या? आपने मेरे को खरीद लिया क्या? नहीं। मैं आपको सर्विस दे रहा हूं तो मैं सिर्फ 1 घंटे का सर्विस दूंगा, बस बात खत्म, मेरा मेरा कहानी खत्म। ठीक है, मैं सिर्फ वो पर्टिकुलर सर्विस दे के चला जाऊंगा, मैं आपका गुलाम नहीं बन जाऊंगा। तुम मतलब कि मेरे को ओन वोन नहीं करोगे तुम। ठीक है। ठीक है। फिर बात करते हैं, गुड्स को पहले ये प्रोड्यूस किया जाता है, फिर बेटा कंज्यूम किया जाता है। और सर्विसेज को प्रोड्यूस और कंज्यूम भी साइमल्टेनियसली करना पड़ता है। मतलब अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो अभी ही आपको पढ़ना पड़ेगा। वो बात अलग है कि आजकल ऑनलाइन क्लास आ गया है कि अभी मैं अगर पढ़ा रहा हूँ 1 घंटे बाद भी देख सकते हो, वो बात अलग है। लेकिन मान लीजिए कोई कोई ऐसी वो सर्विस मैन आया है तो वो अभी अगर कर रहा है तो अभी ही आपको कंज्यूम भी करना पड़ेगा। ठीक है। क्वालिटी इवेल्युएशन, तो क्वालिटी कैन बी सीन इवेल्युएटेड बिफोर परचेज। मतलब गुड्स का क्वालिटी आप देख सकते हो परचेज के पहले ही। और सर्विस का क्वालिटी देखना बहुत बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है कि कैसा पढ़ा रहा है, ये पढ़े पढ़े बिना कैसे समझे, कि अभिषेक सर कैसा पढ़ा रहे हैं, ये पढ़े बिना कैसे समझे, सीधा सा बात है, कैसे समझे। ठीक है। लेवल ऑफ इम्प्रूव इन्वॉल्वमेंट यूजुअली इन्वॉल्व्स लेस इंटरेक्शंस बिटवीन बायर एंड सेलर। तो गुड्स का जो है ना, गुड्स का वो लेस इंटरेक्शन होता है बायर और सेलर में। और यहाँ पे सर्विसेज में प्रोवाइडर और कस्टमर का इंटरेक्शन होता है। जैसे हम और आप रोज मिलते हैं, लेकिन आप अगर गुड्स खरीदते तो यहाँ पे सेलर से सिर्फ 1 दिन मिलते हैं। हम आपको सर्विस दे रहे हैं, हम रोज मिलते हैं, रोज आपको पढ़ाता हूं। तो यहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइडर और कस्टमर है उसका रोज मिलन होता है। यहाँ पे कभी कभी मिलन होता है या रेयरली मिलन होता है। ठीक है। गुड्स को आप स्टोर कर सकते हो, सर्विसेज को आप स्टोर नहीं कर सकते। गुड्स को स्टोर कर सकते हो, कैन बी स्टोर्ड और इन्वेंट्रीड फॉर फ्यूचर यूज, कैन नॉट बी स्टोर्ड और इन्वेंट्रीड। सीधे सा बात है। इतना पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा आप लोगों का। तो यूनिट नंबर 3 भी खत्म। काइंडली गाइस एक बार लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में अगर ज्वाइन नहीं हुए ना, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना भाई, क्योंकि सेम 4 में नहीं बनेगा फिर व्हाट्सएप ग्रुप। और टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाना आप लोग, ठीक है। चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं तक।